जय मसीह की भाइयों। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे भाइयों बहनों। तो आज हम इस विषय पर वचनों के द्वारा देखेंगे, क्या उद्धार में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद, पश्चाताप करके, विश्वास करके और उद्धार में आने के बाद क्या उद्धार हो सकते हैं? क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? आओ वचनों से हम देखते हैं कि वचन क्या कहते हैं, क्योंकि हमेशा जैसे मैं कहता हूँ वचन ही हमारे लिए सबूत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। तो सबसे पहले उद्धार क्या है ये हम देखेंगे। मुझे पता है आप बहुत सारे लोग जानते हैं उद्धार क्या है, फिर भी अच्छी बात है वचनों से देखने की, वचनों से जानना, एक रिवीजन होता है। तो उद्धार क्या है? उद्धार का मतलब है हमें बचाया गया है अनंत काल की मृत्यु से। उद्धार का मतलब है बचना। हमारे पापों की क्षमा दी गई है, पापों की क्षमा हमें मिली है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, पश्चाताप करके, विश्वास करके। यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा दे सकता है, क्योंकि उसी ने हमारे पाप क्रूस पे लिए और तीसरे दिन जी उठा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे रोमियो के अध्याय 10:9 और 10 में दिया है कि हम कबूलते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वही हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हमें उद्धार मिलता है। और रोमियो के अध्याय 6:23 में लिखा है, पापों की मजदूरी मृत्यु है। हम अपने पापों में मरे हुए थे, पापों की मजदूरी मृत्यु है, मगर यीशु मसीह में या परमेश्वर में अनंत काल का जीवन है, दान है जो प्रभु हमें देता है, उद्धार। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना की अध्याय 1:12 में लिखा है, हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं यीशु मसीह के द्वारा। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परमेश्वर के संतान हो जाता है और उसकी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं। यूहन्ना की अध्याय 1:13 में लिखा है, हमारा जन्म परमेश्वर से होता है। परमेश्वर आत्मा है, तो हम आत्मिक बच्चे हैं परमेश्वर के, और हम परमेश्वर के राज में जन्म लेते हैं बच्चे के समान। जैसे संसार में बच्चा पैदा होता है, ऐसे हम आत्मिक बच्चे यीशु के ग्रहण करने से परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। उनके स्वर्ग राज में, हम स्वर्ग के परिवार में हमारा जन्म होता है। तो जैसे बच्चा जो पैदा होता है उसको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले जब बच्चा इस संसार में आता है क्या करता है? वो रोता है। किस लिए रोता है? क्योंकि बच्चे को भूख लगी है, उसको दूध चाहिए, तो बार बार रोता है क्योंकि उसको दूध चाहिए होता है। ऐसे ही जो आत्मिक बच्चे हम जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं प्रभु के राज्य में, तो हमें आत्मिक दूध की ज़रूरत पड़ती है। और आत्मिक दूध ज़रूरत है, जैसे बच्चे को
दूध ज़रूरत है, वैसे हमको आत्मिक दूध ज़रूरत है। और आत्मिक दूध क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, जो पहले पत्रस के अध्याय 2 और वचन 2 में लिखा है कि तुम नए जन्मे हुए बालक के समान पवित्र दूध जो परमेश्वर का वचन है, तो आत्मिक दूध की हमने लालसा करना है जो परमेश्वर का वचन है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ दूध देती है, उसके बाद में कुछ साल के बाद उसको दूध नहीं पिलाती, सख्त आहार देती है, उसे सख्त खाना देती है। जब वो 5 साल का होता है, जैसे चिकन मटन वो खा सकता है, चबा सकता है। फिर जब कुछ और साल के बाद, जैसे वो 10 साल का होता है, तो उसे मम्मी ने परोसने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद लेके खाता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 5 साल तक भी मम्मी उसको परोस के देना पड़ता है। वो अपने आप खा लेता है, मगर परोस के देना पड़ता है। मगर जब 10-12 साल का होता है तो स्वयं वो खाना लेके खाता है। जब उसकी मम्मी घर पे नहीं है, बाहर गई है, तो वो स्वयं खाना लेके खाता है। ऐसे मेरे भाइयों बहनों, जो नया विश्वासी है, जो जन्म लिया है परमेश्वर के राज्य में, उसको आत्मिक भोजन पास्टर, पासवान या भाई लोग देते हैं उसको। जब वो कलीसिया में आते हैं या मीटिंग्स में आते हैं, और उनको समझाना पड़ता है प्रभु का वचन। पास्टर हैं, पासवान है, भाई हैं, वो समझाते हैं प्रभु का वचन क्या है, और धीरे धीरे वो मनन करने लगते हैं। मनन करना ज़रूरी है। और फिर एक वक्त आता है कि वो अपने आप वचन पढ़ते हैं और मनन करते हैं। ये निशानी है बढ़ोतरी की, कि वो बड़ा हुआ है। उसको किसी ने वचन कहना नहीं कि तुम वचन पढ़ो, वो स्वयं वचन पढ़ेगा। उसको बाइबल लेके वो वचन पढ़ेगा, परमेश्वर की इच्छा जानेगा, मनन करेगा कि परमेश्वर क्या कहता है इसमें। ये आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। तो याद रखिए, 2 भाग हैं विश्वासियों का जीवन में। एक है जन्म होना और दूसरा है बढ़ना। प्रभु के राज में जन्म लेने के लिए, यानी उद्धार पाने के लिए, हम कोई काम नहीं कर सकते। ये परमेश्वर करता है। हमारी आत्मा जो मरी हुई है, जब हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आते हैं, जैसे इफिसियों के अध्याय 2:1 में लिखा है, हमारी आत्मा मरी हुई थी पापों में। तो जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं पश्चाताप करके, विश्वास करके कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, तो हम उद्धार पाते हैं। तो प्रभु हमारे पापों को धो देता है, सब पिछला पाप जो है, और उसके आत्मा के ज़रिए हमारी आत्मा को जिलाता है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में आके निवास करता है। तो ये उद्धार है। जैसे हमने देखा यूहन्ना के अध्याय 1:12 और 13 में, ऐसे पहले कोरिन्थी के अध्याय 6:19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है
और तुम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए। तो जैसे हमने देखा कि उद्धार के लिए कोई काम नहीं है, हमने प्रभु के पास आके पश्चाताप करके क्षमा मांग के उद्धार में आना। यही दिया है प्रेरितों के अध्याय 20 और वचन 21 में। प्रेरितों का अध्याय 20 वचन 21 में कि मन फिराओ और यीशु मसीह पे विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। तो इज़राइलियों के बारे में भी ऐसा ही है। जब वो इजिप्ट में, मिस्र में थे, तो वो अपनी शक्ति से नहीं आए बाहर। परमेश्वर उन्हें कितने चमत्कार करके फिरौन के हाथों से निकाल के बाहर लेके आया परमेश्वर। ये परमेश्वर का सामर्थ्य आए, वो परमेश्वर का सामर्थ्य वो बाहर आ गए। ऐसे हमारा उद्धार है, इसके लिए हम कोई काम नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। अभी दूसरा भाग, बढ़ना। बढ़ने का मतलब है हमने उद्धार के काम करके चलना है, और या उद्धार में चलना है। उद्धार में हमने चलना है परमेश्वर के भय में, जैसे फिलिपी के अध्याय 2 में लिखा है 14 से, कि उद्धार के काम जो है परमेश्वर के भय में हमने करके चलना है, यानी उद्धार में चलना है। यहीं पे बपतिस्मा का मतलब है। याद रखो, मन फिराव का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा उद्धार के लिए नहीं है। हम ये वचनों के द्वारा देखेंगे। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करके, पश्चाताप करके, विश्वास करके हम उद्धार पाते हैं। तो हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे कुकर्मी, 2 कुकर्मी जो हैं परमेश्वर के दाएं बाएं में मारे गए थे क्रूस पे। तो एक कुकर्मी ने, एक चोर ने पश्चाताप किया और प्रभु से कहा, प्रभु जो मुझे मिला है वो बिल्कुल उसके मैं भागीदार हूँ, जो मुझे सज़ा मिली है। प्रभु मुझे क्षमा करना, और आप जब आएंगे आपके राज्य में मुझे याद करना। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और इसके बाद परमेश्वर पहले मरता है, क्योंकि जब रोम का सिपाही आता है जांचने के लिए, वो देखता है कि प्रभु मरा हुआ है, फिर भी वो भाला लेके परमेश्वर के बाजू में लगाता है और उसका हृदय से पानी और खून निकलता है। तो परमेश्वर मरा होता है क्रूस पे। फिर वो आते हैं उन चोरों के पास। वो दोनों चोर जिंदा रहते हैं, इसलिए उनके टांग तोड़ देते हैं, और तब जाके वो मर जाते हैं। तो याद रखो, प्रभु यीशु पहले मरा और मरने से नया वाचा उसने अपने लहू से स्थापित किया। जैसे उसने कहा कि ये मेरा लहू है और इससे मैं नया वाचा स्थापित करता हूँ।
तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पे लहू बहाया, प्राण दिया और वो वाचा स्थापित हो गया। और नए वाचे में ये चोर मर गया, जिसको प्रभु ने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये क्या साबित करता है कि उद्धार सिर्फ पश्चाताप और विश्वास करना है प्रभु पे। क्योंकि ये प्रभु ने बताया किस लिए, क्यों ऐसे बहुत सारे मृत्यु के समय जब वो पीड़ित हैं, बुढ़ापे में या बीमार हैं, उस वक्त बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, पश्चाताप करके विश्वास करेंगे अनंत काल के जीवन के लिए। और वो जब मर जाएंगे क्या उद्धार पाएंगे? हाँ, 100% उद्धार पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने सबूत दिया है उस क्रूस पे। उस चोर को उद्धार मिला, उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया पानी का। मगर इसका यही मतलब नहीं है कि हमने बपतिस्मा नहीं लेना है। मगर ऐसी परिस्थिति में जब मनुष्य बीमार है या बूढ़ा है, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, पश्चाताप करके विश्वास रखता है, उद्धार में आता है। एक भाई कह रहे थे कि एक परमेश्वर के दास को सपने में आके पवित्र आत्मा कह रहा था कि तूने इसको बपतिस्मा नहीं दिया, इसके लिए नरक में है। सबसे पहले बात है मेरे भाई, पवित्र आत्मा दोष नहीं लगाता, किसी पे भी दोष नहीं लगाता। अगुवाई करता है वो पापों का, मगर दोष नहीं लगाता। अगर ऐसा ही था तो पवित्र आत्मा पहले आके बता देता उस दास को कि तू इसको बपतिस्मा दे, ये मरने वाला है, नहीं तो नरक में जाएगा। पवित्र आत्मा सब होने के बाद आके दोष नहीं लगाता। वो पवित्र आत्मा नहीं था सपने में जो आया हुआ, पता नहीं क्या था, मगर पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। तो आओ हम देखते हैं आगे बपतिस्मा के बारे में, वचन क्या कहता है बपतिस्मा के बारे में। मरकुस के अध्याय 16 और वचन 16, इसमें दिया है दो चीज़ें। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक जन्म होना, विश्वास करने का मतलब है पश्चाताप करके विश्वास करना, वो जन्म लेना है प्रभु के राज में, और बपतिस्मा लेना यानी उस उद्धार में चलना है। देखो कई बार ऐसा हुआ है कि लोग आए हैं प्रभु के पास बीमारी से चंगाई के लिए, और कोई चमत्कार के लिए, कोई बीमारी थी या दूसरा कोई ऐसे परेशानी थी। तो जब प्रभु ने वो चमत्कार किया या चंगाई दी, ऐसे कितने मैं सुना हूँ और मैं जाना भी हूँ कि वो क्या करते हैं, फिर ऐसे प्रभु की आशीष पाने से या चंगाई पाने से या चमत्कार होता है तो सीधा जाके उनको बपतिस्मा देते हैं। तो आपको लगता है उनका उद्धार हो गया? अगर प्रभु को पश्चाताप करके हम ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ उसके जीवन में प्रभु ने काम किया है चंगाई का और उसको लेके जाके बपतिस्मा दे दिए, तो इस बपतिस्मा का अर्थ है? नहीं है मेरे भाई, क्योंकि सबसे पहले उसका जन्म नहीं हुआ है, तो बढ़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। बच्चा कब बढ़ेगा? जब जन्म लेगा। तो ये दो चीज़ें हैं, पश्चाताप करके विश्वास करके ग्रहण करना है प्रभु को, ये जन्म है,
और बपतिस्मा उसमें बढ़ना है, वो बच्चा उस उद्धार में चलना है। ये दो अलग चीज़ है। तो ये मरकुस का अध्याय 16 के बारे में देख रहे हैं हम। फिर मत्ती की अध्याय 28 और 19 और 20 में क्या लिखा है? प्रभु कहता है जाओ सारे देश में और मेरे चेला बनाओ। कैसे? उनको बपतिस्मा देके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की, और उनको सब बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। तो यहाँ पे बपतिस्मा का अर्थ और साफ हो जाता है कि ये उद्धार में चलना है, ये बढ़ोतरी बढ़ना है। जन्म होने के बाद ये बढ़ने की बात है। फिर पहले पत्रस के अध्याय 3 और 21 में हम देखते हैं क्या लिखा है। तो आओ पढ़े हम पहले पत्रस के अध्याय 3:21 में क्या लिखा है। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो याद रखो, पानी जो है विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता, मगर ये प्रतिज्ञा लेते हैं हम कि हे प्रभु, आज से मैं मेरे विवेक को शुद्ध रखूँगा और जो कुछ भी है पुराना वो निकाल दूँगा मैं प्रभु, और नए जीवन से चाल चलूँगा। जन्म हुआ है तो अब क्या करना है? पुरानी जीवन जो है हमने उसको छोड़ देना है, प्रतिज्ञा लेना है। जैसे रोमियो के अध्याय रोमियो के अध्याय 6 1 से 6 में लिखा है। रोमियो के अध्याय 6 1 से 6 और कोलोस्यों के अध्याय 2 12, गलातियों के अध्याय 3 27 में क्या लिखा है? पानी का बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा, कि हमने पुराने मनुष्य को गाड़ना है, यानी पुराने जीवन को ख़त्म करना है हमने, और नए जीवन जैसे चाल चलना है। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा पालन करके। मेरे भाई बहन, ये एक दिन में नहीं होता है। पवित्रता जो है, प्रतिज्ञा, ये जीवन भर का प्रयास है। तो यही प्रतिज्ञा लेते हैं हम बपतिस्मा में कि जीवन भर प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पवित्रता में बढ़ता चलूँगा। देखो, बच्चे का जन्म जो है वो एक पल में होता है। जैसे गर्भवती जो है, जब पीड़ा उसकी बढ़ती है तो बच्चा संसार में आता है, मगर उसका बढ़ना ये जीवन भर का है। जीवन भर का प्रयास है उसका बढ़ना। कई महीने, कई साल वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ऐसा ही बपतिस्मा का अर्थ है कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं। बपतिस्मा का पानी हमें बचाता, कैसे बचाता है? ये हमारे विवेक को शुद्ध नहीं करता है। ये इसका अर्थ है कि हमें उद्धार में चलना है, प्रतिज्ञा लेना है। इस बपतिस्मा में हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि प्रभु, हम आपके उद्धार में चलेंगे, आपकी आज्ञा पालन करके, तभी तो बचाव होगा ना। तभी तो नया जीवन में हम चलेंगे। सब जो संसार का है वो निकाल देंगे, अपने मन को नया करेंगे प्रभु के वचन आज्ञा पालन करके। जो संसार का मन में भरा हुआ निकाल देंगे धीरे 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 धीरे। ये जीवन भर का प्रयास है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए याद रखिए, बपतिस्मा उद्धार के लिए नहीं, जन्म, प्रभु के राज में जन्म होने के लिए नहीं है।
वो जीवन भर का प्रयास है उस उद्धार में चलने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए। जैसे आपको मैंने बताया कि मैंने देखे कितने लोग, जैसे उनके जीवन में चमत्कार हुए, चंगाई मिला या कुछ चमत्कार हुआ, तो सीधा जाके उनको बपतिस्मा दे दिया। तो भाई पश्चाताप और विश्वास नहीं किया, उद्धार में नहीं आए, जन्म नहीं हुआ प्रभु के राज्य में, तो बपतिस्मा का क्या मतलब है? जन्म लेंगे तभी तो ना बढ़ेंगे। उद्धार जन्म लेना है। बपतिस्मा का अर्थ है आज्ञा पालन करके, जैसे मत्ती के अध्याय 28, 19, 20 में भी लिखा है कि उनको सारा आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ, मेरा चेला बनाओ, उस जीवन में बढ़ाओ। उस जीवन में बढ़ना है, उद्धार के रास्ते पे चलना है। सिर्फ उद्धार पाने से ख़त्म नहीं होता है, उद्धार में चलना है, ये महत्व है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं बपतिस्मा लिया है तो प्रभु भोज में भाग लो। उसमें कोई गलत नहीं है, मगर समझो हमने क्या कहना है, भाई पश्चाताप करके आप चलो आज्ञा पालन करके। क्योंकि अगर प्रभु भोज में भाग लेते हैं, पश्चाताप नहीं है, पाप के जीवन में चलते हैं, क्या होता है? प्रभु का न्याय आता है। पहले कोरिन्थी के अध्याय 11 में। इसलिए कहीं बीमार हैं और मृत्यु में भी सो गए हैं। किस लिए? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि प्रभु बोझ हल्का नहीं लेना है, वो प्रभु का देह है, उसका लहू है। पश्चाताप करके पश्चाताप के जीवन में चलना है। अगर बपतिस्मा लेते हैं और पश्चाताप में नहीं चलते, प्रभु की आज्ञा पालन करके नहीं चलते, आप मुझे बताओ क्या वो स्वर्ग जाएगा? नहीं मेरे भाई, वो तो नरक चला जाएगा। बपतिस्मा का क्या अर्थ है? बपतिस्मा का मतलब है प्रतिज्ञा लेना है कि हम उस उद्धार में चलना है, उस उद्धार में चलते जाना है। हमारा उद्धार कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे लेके जाने के लिए। तब तक हम उद्धार में बने रहना है, विश्वास में बने रहना, प्रभु की आज्ञा पालन करके चलना। अगर पाप के जीवन में चलेंगे तो क्या मतलब है बपतिस्मा का? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बपतिस्मा का अर्थ जानो कि हमने प्रतिज्ञा लेना है। जैसे मैं आपको बताया मरकुस के अध्याय 16 में, एक है पश्चाताप विश्वास जन्म होना, और दूसरा है बपतिस्मा उद्धार है, बढ़ना, उद्धार में चलना, उद्धार में बढ़ना। मत्ती के अध्याय 28, 19, 20 में सारी आज्ञा पालन करके चलना, प्रभु की आज्ञा पालन करके चलना, आत्मिक जीवन में बढ़ना। पहले पत्रस का अध्याय 3, 21 प्रतिज्ञा लेते हैं, हम वादा करते हैं उस बपतिस्मा में जो बचाता है। कैसे? उसका आज्ञा पालन करके चलने का प्रतिज्ञा लेते हैं, उद्धार में चलने का, तभी तो बचते हैं। फिर रोमे के अध्याय 6, 1 से 6, कोलोसे के अध्याय 2, 12 और गलातियों के अध्याय 3, 27। बपतिस्मा का मतलब है पुराना जीवन को गाड़ देना, ख़त्म कर देना और नए जीवन से चाल में चलना, रोज़ प्रभु का आज्ञा पालन करते करते पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी हम दूसरा वचन देखेंगे, इब्रानी की अध्याय। अभी बपतिस्मा के बारे में नहीं है, अभी ये पाप के क्षमा के बारे में। इब्रानी के अध्याय 10। याद रखिए, आज हम देख रहे हैं कि उद्धार हो सकता है कि नहीं। तो इब्रानी के अध्याय 10, 9 और 10 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने पुराना वाचा ख़त्म कर दिया है और नया वाचा स्थापित किया है। वो नया वाचा उसने अपने देह का बलिदान करके, पवित्र बलिदान करके उसने स्थापित किया है। और इब्रानी के अध्याय 10, इसी अध्याय में 17 वचन में प्रभु कहता है कि मैं उनके पाप और उनके अधर्म के काम मैं बिल्कुल याद नहीं करूँगा। अभी क्या हुआ है, बहुत सारे इस वचन को लेके कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उद्धार में हम पवित्र हुए हैं,
और परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखेगा, इसके लिए हम उद्धार हो नहीं सकते। मगर यीशु मसीह कब मरा पापों के लिए हमारा? 2000 साल पहले। हम पैदा हुए थे? नहीं, हमारे पाप भविष्य काल में था, क्योंकि हम पैदा भी नहीं हुए थे। हमारी पैदाइश अभी हुई है, तो हमारे पाप भविष्य काल में थे। उसने वो सब पाप लिए, और उन लोगों का भी लिए हैं। जब तक वो नहीं आते तब तक के सारे लोगों का पाप यीशु मसीह ने क्रूस पे लिया हुआ है। अभी कौन पवित्र बनाए जाते हैं? जो पश्चाताप करके 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 पाप पे जय पाके चलते हैं, यही पवित्र बनाए जाते हैं। और कौन से पाप प्रभु याद नहीं रखता? मेरे भाइयों बहनों, वही पाप जो हम कबूल करते हैं, जब उसके पास आके कबूल करके क्षमा मांगते कि हे प्रभु मैंने ये पाप किया है, वो पाप क्षमा करता है और फिर याद नहीं रखता वो। अगर हम पाप की क्षमा नहीं मांगेंगे, कबूल नहीं करेंगे, हम बोलेंगे उद्धार में आए, अब प्रभु ने हमें पवित्र किया है और उसने कहा हमारे पाप वो याद नहीं रखेगा, तो हमें पाप की क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम उद्धार में आ गए हैं, हमारा उद्धार हो नहीं सकता। मेरे भाइयों बहनों, आप धोखे में हैं, क्योंकि परमेश्वर वो ही पाप क्षमा करता है जिस पाप की हम कबूली करते हैं। और पवित्रता में कैसे बढ़ते हैं? पश्चाताप करके, परमेश्वर की आज्ञा पालन करके, हम पाप पे जय पाके पवित्रता में बढ़ते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे भी लोगों को धोखा है। वो कहते हैं हम आ गए उद्धार में, अभी उद्धार हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वचन कहता है। नहीं, और प्रभु ने हमारे सारे पाप लिए आगे के, इसके लिए हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आप उद्धार में आए कैसे? आपने कबूल किए, तभी तो ना आपको पापों की क्षमा मिले और प्रभु को स्वीकारे आप। कि आपने कहा कि सारे पाप मेरे यीशु ने ले लिए, तो अभी मुझे पश्चाताप करके क्षमा करके प्रभु को स्वीकारने की ज़रूरत नहीं, मैं उद्धार में आ गया हूँ। ऐसा है? ऐसा तो सारा संसार उद्धार हो जाता। प्रभु ने सारे संसार के पाप लिए, मगर किसको उद्धार मिलता है? जो पश्चाताप करके विश्वास करके प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप उद्धार करता है, उसी को उद्धार मिलता है। परमेश्वर ने तो सारे जगत का पाप लिया है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसका एक लौता बेटा दे दिया, सारे जगत के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए। जैसे आपको बताया कि प्रभु आते तक जो इंसान पैदा होंगे उनका भी प्रभु ने पाप लिया है। मगर किसको उद्धार मिलता है? जो पश्चाताप करके अपने पाप कबूल करते हैं, विश्वास करते हैं, उसी को परमेश्वर उद्धार देता है और उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। और एक बार प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अगर हम बोलेंगे नहीं हमारा उद्धार हो गया, सारे पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए हैं और प्रभु हमारे पाप याद नहीं रखेगा, तो मैंने आपको बताया कौन से पाप याद नहीं रखेगा? जो पाप हम कबूल करते हैं वो प्रभु क्षमा करता है और याद नहीं रखता वो। तो मेरे भाइयों बहनों, धोखा ना खाइए, वचनों से जानिए कि बहुत सारे गलत तरीके से वचन को ले रहे हैं। अब और एक पॉइंट है, क्या हम जान के पाप करके चल सकते हैं? पता है पुरानी वाचे में भी क्या लिखा है? अगर हम लेवी व्यवस्था अध्याय 4 और वचन 2, 13,
22, 27 ये लेवी व्यवस्था में अध्याय 4 में वचन 2, 13, 22, 27 अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, वहाँ पे भी लिखा है पुराने वाचे में, अगर कोई अनजाने में पाप करता है, यही लिखा है। और इब्रानी के अध्याय 9, 7 में भी लिखा है कि अगर पुराने वाचे में कोई अनजाने में पाप करता था और फिर बलि लाता था पापों की क्षमा के लिए, याद रखिए उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था अंदर से, और फिर भी उन्हें जान के पाप करने का इजाज़त नहीं था, अनजाने में लिखा है। तो हमारे लिए कितना सख्त होना चाहिए, जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा अंदर से दिया है, जो हमारी अगुवाई करता है हर पल, जो यीशु मसीह को स्वीकारे हैं पश्चाताप करके, यीशु मसीह को उद्धार करता जाने हैं। तो जब प्रभु ने इज़राइलियों को लेके आए मिस्र से, आप जानते हैं जंगल में क्यों नाश किया उनको, क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन नहीं की, विश्वास में नहीं चले, वो विरोध करते चले प्रभु की इच्छा को। सबसे पहले तो उन्होंने बछड़ा बनाया सोने का, फिर बेविचार किया, फिर कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु की परीक्षा लेने लगे। ये सब लिखा हुआ है, देखो पहली कोरिन्थी के अध्याय 10, 1 से 10 पढ़ेंगे तो ये प्रभु की आज्ञा विरोध करके चले और पाप करते चले, इसीलिए प्रभु ने उनको नाश कर दिया। 6 लाख लोगों को नाश कर दिया जंगल में, कोई भी कनान देश में नहीं गया जो ये सब काम किए उन्होंने। तो आज प्रभु क्या कह रहा है, इब्रानियों के अध्याय 10, 26 से 30 पढ़िए। अगर सत्य को जानने के बाद वो अपनी इच्छा से पाप करते रहता है, तो उसके लिए फिर कोई बलिदान नहीं बचता, सिर्फ नरक की आग में झोंका जाएगा वो। और ये भी लिखा है कि आज अगर तुम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनो तो अपना मन कठोर ना करो, जैसे इज़राइली लोगों ने किया था जंगल में और सब नाश हो गए, सब के सब 6 लाख लोग। और पहली तिमोथी के अध्याय 4, 1 और 2 में क्या लिखा है कि कितने लोग जो हैं विश्वासी लोग, ये विश्वासी लोग के बारे में लिखा है। पहले तिमोथी के अध्याय 4, 1, कितने विश्वासी विश्वास से भटक जाएंगे। किस लिए, कैसे विश्वास से भटक रहे हैं? क्योंकि अपनी इच्छा करके चल रहे हैं, आज्ञा पालन नहीं करते, और करते करते हृदय कठोर हो जाता है, विश्वास से भटक जाते हैं, संसार की तरह बन जाते हैं वो। फिर ना प्रार्थना करने की इच्छा होती है, ना वचन पढ़ने का, संसार की तरह चलते हैं, ना कलीसिया में आते हैं, ना मीटिंग में आते हैं। क्या हुआ है? मन कठोर हुआ है, विश्वास से गिर गए हैं। ऐसे दिया है दूसरे तिमोथी के अध्याय 3, 1 से 8 में। ये वो हैं संसार की तरह चल रहे हैं, और ये प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। 2 तिमोथी के अध्याय 3, 1 से 8 में दिया है। ये सुख विलास की लालसा करने वाले,
धन की लालसा करने वाले और अपने सुख विलास के लालसा करने वाले हैं, संसार की तरह चलते हैं। ये स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। और क्या लिखा है प्रभु ने, कहाँ लिखा है कि स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे? आओ वचनों से देखते हैं प्रभु कलीसिया को क्या कह रहा है, कौन से वचनों में लिखा है। पहले कोरिन्थी के अध्याय 6, 9 और 10, गलातियों की किताब अध्याय 5, 19 से 21, पहले कोरिन्थी के अध्याय 6, 9 और 10, गलातियों की अध्याय 5, 19 से 21, अफिसियों की अध्याय 5, 3 से 5 वचन, अफिसियों के अध्याय 5, 3 से 5 वचन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 5। पता है क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3, 5 में? प्रभु कहता है अगर तुम जयवंत हो जाओ, अगर जयवंत होके चलो तो मैं तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक से नहीं काटूंगा। तो अभी हम इस तरह से देखते हैं, अगर जय पाके नहीं चले, पाप में चले, समझौता करके चले, संसार की तरह चले, क्या होगा? मेरे भाइयों बहनों, बहुत साफ है, जीवन के पुस्तक से नाम कट जाएगा। फिर दूसरे तिमोथी के अध्याय 2:12 में क्या देखते हैं? याद रखिए, ये सब हम वचन इसलिए देख रहे हैं कि उद्धार हमारा खो जाएगा कि नहीं खोएगा, यही आज का विषय है। दूसरे तिमोथी के अध्याय 2:12 में क्या लिखा है? अगर हम विश्वास में बने रहें, वो आते तक प्रभु यीशु, हम उसके साथ में राज्य करेंगे। मगर अगर हम उसको इनकार करेंगे, वो भी हमें इनकार कर देगा। याद रखो, अगर हम उसको इनकार करेंगे, वो हमें इनकार कर देगा। जैसे इजराइलियों को इनकार कर दिया उसने जंगल में, जो विरोध करके चले। फिर लूका के अध्याय 21 और 19 में क्या पढ़ते हैं? प्रभु क्या कह रहा है? अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। कैसे? अपने विश्वास से, विश्वास में रहना है। और फिर मत्ती के अध्याय 10:22 में क्या लिखा है? मत्ती के अध्याय 10:22 में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। क्या लिखा है? मेरे नाम के कारण तुमसे सब प्यार करेंगे? नहीं, तुमसे सब बैर करेंगे। ये होगा, पर जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा, जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। क्या प्रभु यीशु यहाँ पे मजाक कर रहा है कि सत्य कह रहा है? जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। क्लेश होगा मेरे भाई, क्लेश आएगा। जैसे हमने वचनों से देखा कि प्रभु क्लेश के बाद ही आता है, कलीसिया क्लेश में जाएगी। अगर प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में हम क्या देखते हैं? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक सी भीड़, बड़ी भीड़, जैसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े थे।
कितने थे? बड़ी भीड़। और ये हम देखते हैं 14 में। कौन है ये? यही प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 का 14 में लिखा, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। क्योंकि 13 में इस पर प्राचीन यूहन्ना से पूछता है। इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, हे श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? तो यूहन्ना क्या जवाब देता है? मैंने उससे कहा, यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। फिर वो प्राचीन कहता है, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़ी क्लेश में से निकल के आए हैं। कहाँ से निकल के आए? बड़ी क्लेश से। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। तो मेरे भाई बहनों, कलीसिया क्लेश में जाएगी। तो अभी हम क्लेश के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मगर याद रखिए, हम देख रहे हैं उद्धार हो सकते हैं, जैसे लूका के अध्याय 21-19 में लिखा है, और मत्ती के अध्याय 10-22 में, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और कौन परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं? तो हमने देखा पहले कोरिन्थी के अध्याय 6, 9 और 10, गलातियों के अध्याय 5, 19 से 21, और एफिसी के अध्याय 5, 3 से 5, और प्रकाशित वाक्य 3-5। हमारे नाम जीवन के पुस्तक से मिट जाएंगे, और पाप करने वाले, पाप में चलने वाले ऐसे लोग जो दिया है उधर, वो नहीं जाएंगे स्वर्ग के राज में। तो इससे क्या साबित होता है? कि उद्धार हमेशा के लिए, अगर हम कैसा भी चलें प्रभु के राज में आए, वो कोई बात नहीं, हम तो स्वर्ग जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन बहुत साफ है, बहुत ही साफ है। जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक पवित्रता में रहेगा, जो अंत तक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की आज्ञा पालन करके चलेगा, विश्वास में बने रहेगा, वो ही जाएगा। नहीं तो उद्धार खो देंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को जांचें और जागें और प्रार्थना करें, निरंतर पवित्र आत्मा की मदद मांगें कि हम विश्वास से ना गिरे, या हमारा उद्धार हम ना खोएं। तो हमने वचनों से देखा कि हम उद्धार खो भी सकते हैं, और बहुत सारी बातें देखी उद्धार क्या है, और बपतिस्मा के बारे में देखा, फिर हमारे पापों की क्षमा के बारे में देखा। जो बहुतों को गलतफहमी है कि सारे पाप हमारे प्रभु ने लिए, तो हमने क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूँगा। तो इसका अर्थ भी हमने देखा वचनों के द्वारा। तो मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, हम उद्धार खो भी सकते हैं, पर प्रभु ने हमें उद्धार खोने के लिए नहीं बुलाया है, उद्धार में बने रहने के लिए बुलाया है, अंत तक धीरज धरने के लिए बुलाया है। भले कुछ भी आए, हमने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्यार में जो यीशु मसीह में है उसमें बने रहना है। कुछ भी आए, पीड़ा आए या सताव आए, या पहाड़ आए या तराई आए, या स्वयं मृत्यु क्यों ना आए शरीर की, जैसे रोमियो के अध्याय 8:34 से लिखा है कि हम जयवंत से भी जयवंत हैं। कब?
जब हम प्रभु के प्यार में बने रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, कोई भी चीज़ हमें हिला नहीं सकता। सारी चीज़ें हमारी भलाई के लिए काम करती हैं। ये विश्वास में हमने चलना है। और यीशु प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारी मदद करेगा और हर एक परिस्थिति से हमें जीवंत करके निकालेगा, उसकी आज्ञा पालन करके चलें। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु वचनों के लिए। प्रभु आज बताया कि हम उद्धार भी खो सकते हैं अगर उद्धार में बने नहीं रहे, अगर उद्धार में चले नहीं। कि जो बच्चा जो जन्म होता है, अगर दूध नहीं पीता है, वो आहार नहीं खाता है, वो मर जाएगा। ऐसे ही अगर हम वचन पढ़ते नहीं, उसका आज्ञा पालन नहीं करते, तो हम विश्वास से भटक के गिर जाएंगे और संसार में चले जाएंगे, इनकार कर देंगे। ऐसा वक्त ना आए। पवित्र आत्मा हम सब की मदद करना। प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा से भर देना और आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में प्रभु बनाए रखना आप में, आपकी आज्ञा पालन करने का हृदय देना प्रभु, और हम सबको आपकी इच्छा के अनुसार चलाना और विश्वास हमारा बढ़ाना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं।